डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतर दिशा में और पूरे जोश और होश के साथ, धैर्य के साथ चल रही होगी। और उसी क्रम में हम लोग बीपीएससी का जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है और इसमें जो हम लोग अध्यायवार यानी चैप्टर वाइज जो प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का चैप्टर हमारा है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स या पाश्चात्य राजनीतिक विचार। जिसमें हम प्लेटो, अरस्तु, मैकियावली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जेएस मिल और कार्ल मार्क्स से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और ये जो आपके विचारक हैं अकॉर्डिंग टू आपके बीपीएससी का सिलेबस जो उसी के आधार पर है। और इसमें जो प्रश्न की जो गुणवत्ता है या जो आधार है, जो पिछली बार जो प्रश्न पूछा गया है पिछले वाले पेपर में एग्जाम में, उसी के आधार पर यानी कंसेप्चुअल लेवल पे है। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। तो प्यारे साथियों, बतौर रिवीजन के लिए है, ज़्यादा इसको अगर मतलब कि आप मतलब ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि हम इतना पढ़ लिए या नहीं। जो भी अब तक आपने पढ़ा है बस उसको रिवाइज कीजिए और कुछ नहीं। तो उसी रिवीजन के लिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखिए। और वही आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसे फोस्टर ने राजनीति एवं आचार के मध्य पृथकता के सिद्धांत का प्रवर्तक माना है? तो याद रखिए वो है आपके अरस्तु। राजनीति और आचार यानी जो आदर्श है उसमें सबसे पहले पृथक करने वाले जो सिद्धांतकार हैं अरस्तु हैं। निम्न में से किसने मैकियावली को अपने युग का शिशु एवं प्रथम वास्तविक राजनीतिक विचारक माना है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये। मैकियावली को किसने अपने युग का शिशु कहा है? तो याद रखिएगा ये जो है आपके डनिंग साहब ने कहा कि मैकियावली अपने युग का शिशु है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा विचारक सामाजिक समझौते को लागू कराने के लिए निवारक शक्ति यानी डिटरेंट पावर के निर्माण की आवश्यकता पर बल देता है? तो वह है आपके थॉमस हॉब्स, जिनकी पुस्तक लेवियाथन है। और जो समझौता सिद्धांत है इसके सबसे पहले व्यवस्थित अध्ययन करने वाले थॉमस हॉब्स हुए। और ये इंग्लैंड का विचारक है। एक प्रश्न में है जो पिछले वीडियो में कहीं गलती हुई, आप उसको सुधार कर लीजिएगा। इंग्लैंड और लॉक दोनों ही आपके ब्रिटेन के यानी यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के विचारक हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्न में से किसका मत है कि प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत में सामंतवाद का समर्थन एवं श्रमिकों के विरुद्ध पक्षपात का व्यवहार किया? तो ये आपके जेलर ने कहा ये। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से किसने अरस्तु को यथार्थवादियों, वैज्ञानिकों, व्यवहारवादियों और उपयुक्ततावादियों का जनक माना है? तो किसने माना है? तो है आपके मैक्सी। निम्न में से कौन राजनीतिक विवर्धन और राज्य के संरक्षण दोनों के लिए शस्त्रों के बल को महत्व देता है? तो है आपके मैकियावली। क्वेश्चन नंबर 7, बेंथम की पैनोप्टिकन योजना जो उसकी पैनोप्टिकन प्लान था किससे संबंधित था? तो था आपके बंदियों और बंदीगृहों की स्थिति में सुधार। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने मिल के प्रतिनिधित्वक शासन की योजना को अरस्तु की पॉलिटी से बहुत नज़दीक माना है? तो है आपके सिबली। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से किसका मत है कि अब तक के दार्शनिकों ने विभिन्न प्रकार के विश्व का विवेचन किया पर वास्तविक काल उसको बढ़ाना है? तो ये कथन आपका कार्ल मार्क्स का बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये और कई बार रिपीट भी हो चुका है। अगला प्रश्न है, ये आपको सही कोट इसमें चूज करना है। हॉब्स के प्राकृतिक कानून के संदर्भ में विचारों पर विचार कीजिए। क्या है? प्राकृतिक कानून सामान्य कानून है, ये सही है। जब तक मनुष्य सोचेगा कि वह चाहेगा सो होगा, युद्ध की स्थिति रहेगी, ये भी सही है। वह उसके विचार में संदर्भित है। स्वयं द्वारा किए गए अनुबंध अधिक सफल होते हैं। तो ये कथन भी आपका सही है। तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा 4 राइट आंसर होगा। ऑप्शन क्वेश्चन 11 देखिए कि इनमें से किसने लॉक को हमारे युग के महान उदारवादियों में प्रथम माना है? यानी लॉक को उदारवादियों में सबसे महान या उसमें उदारवादी में प्रथम किसने माना है लॉक को? तो ये हैं आपके प्लेमोनाथ। देखिए
रैमनाथ ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसका यह मत है कि तर्क व्यक्ति की अज्ञानता भले ही दूर करता हो लेकिन उसे शंकालु बना देता है? तो ये कथन आपका है जीन जैक रूसो का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, निम्न में से किसे बेंथम ने कानून का उद्देश्य माना है? तो बेंथम ने कानून का उद्देश्य किसे माना है? तो वह है आपके संरक्षण, समानता, पर्याप्तता और आजीविका, चारों ऑप्शन शामिल हैं, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से किसका यह मत था कि लोकतंत्र की स्थापना से व्यक्ति की स्वतंत्रता की समस्या हल नहीं हो जाती बल्कि उनके लिए नए खतरे पैदा हो जाते हैं? तो ये कथन आपका जॉन स्टुअर्ट मिल का है। क्वेश्चन नंबर 15, कि प्लेटो के धातुओं और धरती से जन्मे हुए लोगों का मिथक और उदात्त झूठ की कौन आलोचना करता है? तो ये हैं आपके, याद रखिएगा, नीत्शे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कि निम्न में से किसका यह कहना है कि सर्वोत्तम राज्य वह है जिसमें उत्तमतम जीवन की उपलब्धि की संभावना है? तो ये कथन आपका अरस्तु है, अरस्तु का है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, मैकियावेली आधुनिक राजनीति का जनक कहलाता है क्योंकि? तो आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक मैकियावेली इसलिए कहलाता है कि वह राष्ट्रीय राज्य का संदेश वाहक था। सही है। उसने राजनीति और धर्म को संबंध किया? बिल्कुल नहीं, संबंध नहीं, पृथक किया, तो इसलिए गलत है। वह शक्तिवादी राजनीति का प्रयोग करता है, राजनीति में शक्ति के सिद्धांत का प्रयोग करता है। पहला और तीसरा सही है, यानी ऑप्शन चौथा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, हॉब्स के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हॉब्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कि अधिकार प्राकृतिक होते हैं, बल्कि वो उसका अधिकार प्राकृतिक, उसके अनुसार प्राकृतिक अधिकार नहीं होते हैं। तो केवल जो उसके जीवन का अधिकार वो प्राकृतिक बोलता है, लेकिन बाकी अधिकार वो प्राकृतिक नहीं बल्कि समाज द्वारा प्रदत्त या राज्य द्वारा प्रदत्त मानता है। तो इसलिए ऑप्शन 3 जो है इसका गलत होगा, तो सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे प्रकृति के साथ मिलाने पर जॉन लॉक ने संपत्ति की उत्पत्ति मानी? तो श्रम को, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा युग्म रूसो के चिंतन के संदर्भ में सही नहीं है? रूसो के चिंतन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? रुडोल्फ फॉकर, रूसो एक संयुक्तकारी चरम राष्ट्रवाद का बौद्धिक पूर्वज है। सही है। जीडीएच कोल ने क्या कहा रूसो के बारे में? कि रूसो सकारात्मक लोकतंत्र को विश्व राजनीति में जीवन सिद्धांत का रूप देने वाला पहला विचारक है। सही है। और जो क्वालिटी ने क्या कहा? रूसो का चिंतन पूंजीवाद और पूंजीवाद समाज के विवरण का प्रयास है। 1, 2, 3 सही है। चौथा बच गया तो स्वाभाविक क्योंकि वो गलत है, उसे संदर्भित नहीं है, तो चौथा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसका यह मत है कि पार्लियामेंट का सत्र वर्ष में एक ही बार हो और थोड़े समय के लिए हो? तो ये किसका कथन है? याद रखिएगा, ये है बेंथम का। क्वेश्चन नंबर 22, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेएस मिल के संदर्भ में सही नहीं है? याद रखिए, सही नहीं है पूछ रहा है, तो सही कथन नहीं है कि मिल भारत मतदान का समर्थन नहीं करता है। बिल्कुल नहीं, भारत मतदान का ही समर्थन करता है। वो जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं उनको ज़्यादा मताधिकार प्रदान करने की वकालत करता है वो, तो ऑप्शन ए गलत है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसका यह मत है कि मार्क्सवाद मानववाद का उच्चतम विकास है? तो ये जॉन लुइस का कथन है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने कहा कि प्लेटो में सुकरात का पुनः जीवित हो गया? यानी उस प्लेटो में सुकरात पुनः उसका जन्म हो गया, प्लेटो में सुकरात का। तो ये भी कोट जो है आपका बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये किसका कथन है? तो ये बार्कर का, अर्नेस्ट बार्कर का कथन है। इनमें से किसका यह मत है कि अन्य सब विद्याओं के साध्य अंतर्गतवा राजनीति शास्त्र के साध्य में विलीन हो जाते हैं? तो ये कथन आपका अरस्तु का। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे लॉक ने राज्य का या राज्य के उद्देश्य बताए हैं? तो लॉक ने किसे राज्य के उद्देश्य बताए हैं? प्राकृतिक कानून की वैधानिक व्याख्या का, प्राकृतिक कानून कार्यान्वयन द्वारा प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा,
ये भी सही है। तीसरा, प्राकृतिक कानून उल्लंघन पर राजदंड के लिए न्यायिक व्यवस्था, ऑप्शन 3। तीनों की बात करते हैं, नहीं सीधा सीधा आप कहें तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात करने वाला प्रथम विचारक आपका लॉक होगा, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के आध्यात्मिक पिता के रूप में जाना जाता है? ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये है आपका रूसो। प्यारे दोस्तों, फिर से हम आपसे कह रहे हैं कि हम लोग बीपीएससी के लिए जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हॉब्स के वेस्टर्न फिलोसफर यानी पाश्चात्य यानी जो पश्चिमी राजनीति विचारक उनसे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों का भी भला हो। और आपको क्या होता है, शांत दिमाग से काम करना है और जो भी पढ़ना है, जितना पढ़ने का मन करा उतना ही पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नींद लीजिए। कम से कम 6-7 घंटा आपको सोना अनिवार्य है ताकि दिमाग भी आपका बेहतर स्थिति में कार्य कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग बेंथम के संदर्भ में सही नहीं है? तो बेंथम के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है कि मैक्सी बेंथम के दर्शन का सुअर दर्शन करता है, बिल्कुल नहीं। ये उपयुक्त, ये आपका कार्लाइल का कथन है, न कि मैक्सी का। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किसका यह मत है कि स्त्री अपनी मुक्ति पुरुष के सहयोग के बिना हासिल नहीं कर सकती? तो ये फेमस कोट है आपका J.S. मिल का। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किसका यह मत है कि मार्क्स द्वारा प्रतिपादित ऐतिहासिक भौतिकवाद कूड़ेदान में चला गया है? ये कोट भी आपको हमेशा याद रखना है। तो ये कथन आपका फ्रांसिस फुकुयामा का है। क्वेश्चन नंबर 31, प्लेटो द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान का क्या नाम था? तो प्लेटो ने जिस शिक्षण संस्थान की स्थापना किया उसका नाम एकेडमी था और लिसियम को अरस्तु ने स्थापित किया। अगला प्रश्न नंबर 32, निम्न में से किसने ये कहा कि या तो कोई राजनीतिक वैज्ञानिक प्लेटोवादी होगा या अरस्तुवादी? तो ये कथन है आपका मैक्सी का। अगला प्रश्न 33, मैकियावेली अपनी पुस्तक द प्रिंस में शासक के जिन गुणों की अपेक्षा करता है वह निम्न में से किस शासक में पाता है? ये प्रश्न भी आपका बेहद महत्वपूर्ण है, सीजर बोर्गिया। क्वेश्चन नंबर 34 कि क्विंटन स्किनर निम्न में से किस या किन विचारकों को हॉब्स द्वारा पूर्व राजनीतिक प्राकृतिक की स्थिति के तहत प्राकृतिक अधिकारों से प्रभावित विद्वान माना है? तो याद रखिए कि हॉब्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक दोनों है। उसके अनुसार जो सामाजिक समझौते के द्वारा समाज और राज्य का निर्माण होता है, दोनों का निर्माण होता है। बल्कि लॉक में जब आप आएंगे तो समाज तो था लेकिन राज्य का अभाव था, तो उसकी जो सामाजिक समझौता है वो पूर्व राजनीतिक है, न कि पूर्व सामाजिक। तो प्रश्न नंबर 34, तो इसका जो सही आंसर है, इसमें सभी सही होंगे, सुरेश, मोरेना और डिसोटो। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किसका यह विचार था कि रेखा गणित राज्य चलाने के शिल्प की कुंजी है? तो ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो प्लेटो का ही कथन है या उसका विचार है। निम्न में से किसने अरस्तु के न्यूनतम केंद्र के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम कोर की आलोचना की है? तो ये हैं आपके ह्यूगो ग्रोसियस, और ह्यूगो ग्रोसियस अंतर्राष्ट्रीय कानून के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किसका यह कथन है कि अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है? यानी ये इस कोट को घुमा के कह जाएगा, कोई व्यक्ति क्या मतलब अपने पिता के हत्यारे को तो भूल सकता है परंतु अपनी खोई हुई संपत्ति को नहीं भूल सकता। तो मैकियावेली का कथन है। प्रश्न 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्न में से सीबी मैकफर्सन का कौन सा कथन थॉमस हॉब्स के बारे में सही है? तो ये थॉमस हॉब्स के बारे में सीबी मैकफर्सन का तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 39,
निम्न में से कौन सा कथन रूसो के चिंतन के संदर्भ में सही नहीं है? ये आपसे पूछ रहा है, रूसो के चिंतन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो है आपका, रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का व्यक्ति पतित पशु है। बिल्कुल नहीं, सही नहीं है, आपसे पूछ रहा, तो ऑप्शन थ्री राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन से आदेश या प्रशास्ति का संबंध बेंथम के दुख सुख के स्रोत में नहीं है? तो 12 प्रकार के दुखों और 14 प्रकार के सुखों की बात करता है बेंथम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 सामाजिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, कि निम्न में से किसका यह तर्क है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करके कोई राज्य अपना गौरव बढ़ाने की आशा नहीं कर सकता? तो है आपके जेएस मिल। अगला प्रश्न 42, कि निम्न में से किसने प्लेटो की रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया अब तक का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना है? तो याद रखिएगा, रूसो इसी से प्रभावित होकर उसने अपनी पुस्तक किमाइल की भी रचना की, ये भी शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किसे अरस्तु आवेगहीन विवेक मानता है? तो किसको आवेगहीन विवेक मानता है? विधि को मानता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किसका यह मत है कि राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे, उनकी सामान्य रूप में प्रशंसा ही की जाएगी? तो ये फेमस कोट है आपका मैकियावेली का। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस विचारक का मत है कि प्राकृतिक अवस्था निरंतर संघर्ष और सतत युद्ध की अवस्था थी या स्थिति थी? तो ये कथन है आपका हॉब्स का। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस देश को लॉकवादी व्यक्तिवादी देश माना जाता है? तो ये हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किसका यह मत है कि हमारे दिमाग उसी अनुपात में भ्रष्ट हुए हैं जिस अनुपात में कला और विज्ञान ने उन्नति की है? याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आपका बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर होगा वो जीन जैक रूसो होगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन न्यायाधीशों को जजेस एंड कंपनी संबोधित करते हुए कहता है कि हमारे कानून न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों के लाभ के लिए बनाए जाते हैं? तो ये आपके होंगे बेंथम। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किसका यह मत है कि विविधता का प्रसार स्वतंत्रता का स्वाभाविक लक्षण है? ये किसका लक्षण है? तो जेएस मिल का है। क्वेश्चन नंबर 50, जॉन लॉक ने प्रतिपादित किया है, तो जॉन लॉक ने किसका प्रतिपादन किया है? तो मूल्य का श्रम सिद्धांत। अगला प्रश्न, कि आरोहण द्वारा स्वतंत्रता या बाध्यकारिता द्वारा स्वतंत्रता सिद्धांत से संबंधित विद्वान कौन सा है? तो ये है आपके जीन जैक रूसो। जो लोग स्वतंत्र नहीं होना चाहते उनको जबरदस्ती स्वतंत्र किया जाएगा, स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। प्लेटो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कि डनिंग प्लेटो का आदर्श राज्य कोरी कल्पना है, डनिंग का कथन है। सबाइन आदर्श प्लेटो की सर्वाधिक मौलिक खोज है, ये भी सही है। इमर्सन रिपब्लिक एक परिकल्पना या कल्पनावाद है, ये आपका डिसमैच है, ये इमर्सन का कथन नहीं है। और मैक्सी प्लेटो को पहला कल्पनावादी विचारक कहता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने प्लेटो को प्रथम स्वप्नलोकी यानी यूटोपियन है, याद यूरोपियन नहीं यूटोपियन, और अरस्तु को प्रथम राजनीति वैज्ञानिक की संज्ञा या राजनीति वैज्ञानिक कहा है? तो 53 होगा मैक्सी। क्वेश्चन नंबर 54, कि निम्न में से किसका यह मत है कि राज्य का विस्तार हो अन्यथा वह नष्ट हो जाएगा? राज्य का विस्तार होना चाहिए अन्यथा वह नष्ट हो जाएगा, तो मैकियावेली का कथन है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि हॉब्स के सामाजिक समझौते का स्वरूप कैसा था? तो हॉब्स के सामाजिक समझौते का स्वरूप है, जो स्वरूप वो है आपका कि समझौता शासन और जनता में न होकर स्वयं लोगों में हुआ है। उस समझौते का भागीदार राजा नहीं है, जनता ने स्वयं में आपस में समझौता किया। क्वेश्चन नंबर 56, मैकियावेली की पद्धति थी, तो मैकियावेली की जो पद्धति है, अध्ययन पद्धति जो है वो है आपका ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से किसका यह मत है कि हॉब्स ने समाज के 3 प्रतिमान प्रथागत या हैसियत समाज
या साधारण बाजार समाज या स्वत्वबोधक समाज की परिकल्पना ये दिए हैं या नाम दिया है उसने, तो यहाँ पे आपके सीबी मैकफर्सन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका यह मत है कि राजनीतिक सत्ता की उत्पत्ति नागरिक समाज से होती है, तो है आपके जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 259, निम्न में से किसका यह मत है कि चेतना एक नेत्रहीन इच्छा है जो शुभ कार्य करना तो चाहती है परंतु यह नहीं जानती कि शुभ कार्य क्या है, तो यह आपका जिंजैक रूसो का है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पुस्तक जर्मी बेंथम से संबंधित नहीं है, तो जर्मी बेंथम की कौन कौन सी पुस्तक पहले आपको ये याद होना चाहिए। तो फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट बेंथम की रचना है, एंड इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन ये भी बेंथम की रचना है। द ट्रीटाइज ऑन जुडिशियल एविडेंस ये भी उसकी रचना है। ऑन लिबर्टी देखिए ये उसकी रचना नहीं बल्कि J.S. मिल की रचना है, इसलिए ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, प्लेटो के न्याय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो प्लेटो के न्याय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है कि प्लेटो के अनुसार न्याय आत्मा का गुण है, सही है। प्लेटो न्याय को आत्मा का 5वां गुण मानता है, बिल्कुल नहीं, प्रथम गुण मानता है। प्लेटो का न्याय कार्य विशिष्टीकरण पर आधारित है, सही है। तो पहला और तीसरा सिंगल ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 62, कि निम्न में से कौन अतिवाद से बचते हुए स्वर्णिम मध्य का सिद्धांत प्रस्तुत करता है, स्वर्णिम मध्य का सिद्धांत प्रस्तुत करता है, तो है आपके अरस्तु। निम्न में से किसका यह मत है कि राजा में शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी दोनों हुई होनी चाहिए, तो ये मैकियावेली का कोट है। क्वेश्चन नंबर 64, माइकल ऑक्शाट ने हॉब्स की किस पुस्तक को राजनीतिक दर्शन की सर्वश्रेष्ठ रचनाएं संभवतः एकमात्र रचना कहा है, तो ये है आपके लेवियाथन को कहता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से किसका यह मत है कि बोर्जुआ या मध्य वर्गीय मनुष्य ही विवेकशील होता है परंतु निर्धन या संपत्तिहीन वर्ग इस विवेक से शून्य होता है, ये है आपके जॉन लॉक। डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छे से इसको समझिए, सॉल्व कीजिए। कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट लग रहा है, नहीं समझ में आता, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये इधर क्या मतलब इधर उधर ज़्यादा भटकने के बजाय मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जो आपके नोट्स हैं, जो आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, आप उसी को बार बार रिवाइज कीजिए और पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। यूट्यूब पे तमाम क्या मतलब कि भटकने की जरूरत नहीं है। पता चला कि यूट्यूब आप यूज़ करने लगे तो घंटों यूज़ करते जा रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप हमारा वीडियो देखिए या इसी को केवल देखिए, बिल्कुल नहीं। अगर हमको हमारा आपको लगता है कि सही नहीं, तो कहीं और भी रेलिवेंट कंटेंट अवेलेबल, आप उसको देखिए। बस आपको सही कंटेंट या रेलिवेंट कंटेंट ही पढ़ना है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो आपको सही लगे वही पढ़िए, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि क्या रेलिवेंट है, क्या आपके लिए वो जो परीक्षा उसके लिए उपयोगी है कि नहीं। याद रखिए कि कई लोग बार बार प्रश्न ये भी करते हैं कि कौन सा बुक है, कौन सा, बिल्कुल नहीं। अगर किसी भी कि सबको पता चल जाए कि इस बुक से सभी प्रश्न आएंगे तो सभी लोग पढ़ लेंगे, सभी लोग पास हो जाएंगे। तीस आप छोड़ दीजिए कि कोई एक ही बुक से आपका एग्जाम क्लियर, बिल्कुल नहीं। वो तो जो तमाम बाज़ार में देखिए इसके नाम पे कितने लोग, मतलब कि कितने एकदम अथाह कूड़ा करकट भरा हुआ आप खरीदते हैं और लोग राजा बनते हैं। तो आप बेफिजुल का पैसा न खर्च कीजिए। आप पहले से 6-8 महीने पहले से किताबें खरीद लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए, पढ़िए। बस यही एक विकल्प है, कोई मेहनत के अलावा कोई इसका विकल्प नहीं है। एक लाइन की बात यही है बस। निम्न में से रूसो किस रचना को प्रथम डिस्कोर्स कहा गया है, तो प्रथम डिस्कोर्स किसको कहा गया, रूसो की रचना को डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स, उसकी पहली डिस्कोर्स थी। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका यह मत है कि सुख का परिमाण बराबर होने से पुष्पिन खेलना भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य का पाठ करना। फेमस कोट आपका जर्मी बेंथम का है, जो कि उपयुक्तवाद का जनक है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किसका यह मत है कि एक संतुष्ट मूर्ख की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना कहीं बेहतर है। ये किसका कथन है, तो याद रखिए J.S. मिल का कथन है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 69, कि निम्न में से किसका यह मत है कि समाजशास्त्र के सभी आधुनिक लेखक मार्क्स के प्रति ऋणी हैं, तो ये है आपके कैरियो हंट का कोट है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से किसका यह मत था कि मनुष्य का रूपांतरण एक दिन में संभव नहीं है, इसके लिए एक लंबे प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो इसके जो ऑप्शन देखिए पहले, तो ये कथन जो है आपका प्लेटो का है। अगला प्रश्न है 71,
कि निम्न में से किसने स्त्री को अनुत्पादक पुरुष बताया है? स्त्री को अनुत्पादक पुरुष बताने वाले अरस्तु हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका यह मत था कि बुद्धिमान शासक व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे पर उसकी संपत्ति को न लूटे? मैकियावेली का कोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से ये किसका मत था कि उसने राजनीति दर्शन संबंधी लेखन का कार्य निर्णय वर्तमान समय की अव्यवस्था के कारण लिया है? तो है आपके थॉमस हॉब्स। अगला प्रश्न कि निम्न में से किसने लॉक पर बोर्जवा या मध्यम वर्गीय मनोवृत्ति का होने का आरोप लगाया है? तो ये जो आरोप है किसका आरोप है? प्लेमोथ का है। ये पुलांजा भी बोलते हैं इसको, निकोलस पुलांजा। क्वेश्चन नंबर 75 कि निम्न में से किसने प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति के लिए उदात्त वंचर सभ्य जंगली या नोबल सेवेज की संज्ञा दी है? तो ये हैं आपके रूसो साहब। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता के सिद्धांतकार या सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पुस्तक के रचयिता। इमाइल भी इनकी पुस्तक है। बेंथम द्वारा सुख और दुख को मापने की पद्धति को क्या कहा जाता है? तो फैल्सिफिक कैलकुलेशन कहा जाता है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न कि निम्न में से किसने प्रतिनिधि शासन के सिद्धांत का समर्थन करते हुए मताधिकार की क्रमिक विस्तार की योजना प्रस्तुत की है? तो ये है आपके जॉन स्टुअर्ट मिल। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका यह मत था कि मार्क्स वर्ग संघर्ष सिद्धांत ही आधुनिक कष्टों, रोगों या यहाँ तक कि फांसीवाद का जन्मदाता है? तो इसका सही आंसर है कैटलिन। अगला प्रश्न देखिए कि किसी कार्य को करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। मिल का वह विचार, यह जो विचार है क्या कहलाता है? तो हानि सिद्धांत बताता है ये। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से किसने मार्क्सवाद लेनिनवाद को युग का भ्रम कहा है? तो ये कहें H.B. एक्टन, लॉर्ड एक्टन ने कहा है। तो ये स्टूडेंट और भी लगभग 180 क्वेश्चन है, इसमें 160 क्वेश्चन है, तो इसको दो पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सेशन में 80 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो इसका आगे सेकंड पार्ट होगा उसमें नेक्स्ट 80 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपके जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं उससे संबंधित, याद रखिएगा, उससे संबंधित जो थिंकर्स हैं, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, उससे संबंधित प्रश्न को हमने सॉल्व किया, जो आपके यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और खासकर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के, अगर आप टीजीटी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, रिवाइज कीजिए और बेफिक्र रहिए और दिमाग को शांत कीजिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।